नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। और आप मेरा YouTube चैनल आप देखें, आप उसे सब्सक्राइब करें। और आज की जो सबसे बड़ी खबर थी, वो खबर शुरू हुई टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट से, जिसमें ये लिखा गया था, फ्रंट पेज की बैनर स्टोरी थी, फायर एट दिल्ली हाई कोर्ट जजेस हाउस लीड्स टू रिकवरी ऑफ कैश पाइल। इसी स्टोरी में इस बात को लेकर मेंशन किया गया था कि 50 करोड़ रुपए कैश जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले हैं। उनके घर में आग लग गई थी और आग लगने के बाद ये कैश उनके घर से बरामद हुआ। उसके बाद ये 14 तारीख का हादसा है। उसके बाद ये बताया गया, इसी खबर के मुताबिक फ्रंट पेज की जो खबर है वो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम का भी मेंशन करता है कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की एक बैठक हुई, उसमें उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि जस्टिस यशवंत वर्मा का जो ये कैश रिकवरी का केस है, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो उनका पेरेंट हाई कोर्ट है, उसमें उनको ट्रांसफर कर देना चाहिए। इसी टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर में ये भी है कि कोलिजियम के एक दो जजेस को इस बात से दिक्कत थी कि ट्रांसफर पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट होगा अगर उनकी इन हाउस इंक्वायरी की जाए, उनसे इस्तीफा मांगा जाए, क्योंकि ये आउटराइट केस करप्शन का है। और अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो फिर उनको इम्पीचमेंट किया जाए, उनका इम्पीचमेंट हो और उसके लिए उनको रिकमेंड किया जाए। अब ये खबरें और हमने जितने प्रोग्राम्स आज सुबह से बनाए वो इस खबर के बेसिस पे था। ये खबर फैक्ट्स पर थी कि ये हुआ जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने ये किया। और उसी खबर में ये भी था कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने किसी से भी बातचीत करने के लिए मना कर दिया है। ही हैज नॉट स्पोकन टू एनीबडी सो फार। शाम होते होते ये खबर, अर्ली मॉर्निंग मैंने आज कई डिस्कशंस इसको लेकर किए। अब जब मैं आपसे इस समय बात कर रही हूं तो खबर में ट्विस्ट आ गया है, नया टर्न। और नया टर्न ये है कि दिल्ली फायर सर्विस के जो चीफ हैं अतुल गर्ग, उनका थोड़ी देर पहले का बयान है, 15 से 20 मिनट पहले उन्होंने ये कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कोई कैश नहीं मिला। दूसरा जो ट्विस्ट इन द स्टोरी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार एंड बेंच पर और लाइव लॉ पर ये खबरें आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ट्रांसफर रेकमेंड नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि सच कौन बोल रहा है, तथ्य क्या है, इस खबर को कैसे रिपोर्ट की जाए। क्या टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर गलत थी? जो सुबह से लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, क्या वो सब गलत है? इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने यह कहा कि हम जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद नहीं आने देंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट इज नॉट अ ट्रैश बिन, यानी कि कूड़ेदान नहीं है कि आप करप्ट जजेस को वापस वहां पर भेज दे जहां से वो आए थे। अब मैं ये अपने मन से नहीं कह रही हूं, ये मैं केवल उस बात को आपके सामने रख रही हूं जो अभी तक रिपोर्टेड है, यानी कि फैक्ट्स जो अभी सामने आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर कैश नहीं मिला तो फिर क्या ये खबर को दबाने की कोशिश की जा रही है? क्या दिल्ली फायर सर्विस के जो चीफ हैं उन पर दबाव है कि इस खबर को दबाया जाए? क्योंकि इस खबर से बहुत कुछ चीजें न्यायपालिका के बारे में उजागर हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि हर जज करप्ट है, मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि हर जज के घर से कैश रिकवरी होती है, मैं ये नहीं कह रही हूं। लेकिन इस खबर के आने के बाद आज सुबह से न्यायपालिका के कॉरिडोर्स में, लीगल सर्कल्स में तहलका मच गया कि आखिर एक हाईकोर्ट का जज 50 करोड़ रुपए उसके घर से कैसे मिलते हैं? क्या वो उसके पैसे थे या वो किसी और का पैसा अपने पास सेफ कस्टडी में रख रहा था? कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन शाम होते होते इतना बड़ा ट्विस्ट इन द स्टोरी कैसे आ गया? स्टोरी पर को ढकने का दबाव है? क्या दिल्ली फायर सर्विस के चीफ पर दबाव है? क्या सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम पर कोई दबाव है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई हमने तो ट्रांसफर रेकमेंड ही नहीं किया? तो ये स्टोरी की सत्यता क्या है, आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और जो खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं, जस्टिस मार्कंडे काटजू हमारे साथ हैं। जस्टिस काटजू, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट महमूद प्राचा भी हैं। महमूद, आपका भी स्वागत है। आज की चर्चा में जस्टिस काटजू से शुरू करती हूँ क्योंकि मैं जस्टिस काटजू को सुनना चाहती हूँ। जस्टिस काटजू, मेरे जब शुरुआती दिन थे, जिस समय आप इलाहाबाद हाई कोर्ट पे थे, आपने एक बार कहा था कि देयर इज समथिंग रॉटन इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट। मैकबेथ की वो जो प्ले थी शेक्सपियर की, उससे आपने कोट किया और बहुत सारे लोगों ने उस स्टेटमेंट के बारे में चर्चा किया।
जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? और ये जो पूरी बड़ी बड़ी खबर आज अखबारों में छपी है, इसको फिर से मैं क्लोज अप में दिखा रही हूँ। फायर एट दिल्ली हाई कोर्ट जजेस हाउस लीड्स टू रिकवरी ऑफ कैश फाइल्स। कोई भी अखबार अगर बैनर स्टोरी ये करता है तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने सोर्सेज को बहुत खंगाल कर उस पर भरोसा करके ये बैनर स्टोरी छापता है कोई भी अखबार। और टाइम्स ऑफ इंडिया को मैं अच्छे से जानती हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर्स इतने फ्रिवलस नहीं है कि वो किसी के कहने में आकर ये स्टोरी छाप देंगे। इसलिए मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस स्टोरी को जस्टिस काटजू दबाने की कोशिश की जा रही है? आपको क्या लगता है? जी जस्टिस काटजू, ओवर टू यू। देखिए, मैं 2-3 बातें पहले कहना चाहता हूँ। एक तो मैं करप्ट जजेस को डिफेंड कभी नहीं करता हूँ, बल्कि मैंने अपने जुडिशियल करियर में बहुत सख्त एक्शन लिया है अगेंस्ट करप्ट जजेस। जैसे आपने भी कहा कि हर जज करप्ट नहीं होता है, करप्ट जजेस भी हैं, ईमानदार जजेस भी। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, मैं जस्टिस यशवंत वर्मा और उनके पूरे परिवार को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं इलाहाबाद का हूँ। उनके पिताजी जस्टिस एन वर्मा, मैं जब नया जज बना था सितंबर 1991 में, तो मैं पहले उन्हीं के साथ बैठा, जस्टिस एन वर्मा के साथ। बहुत अच्छी फैमिली है, वेरी हाई रेपुटेशन ऑफ द वर्मा फैमिली। जस्टिस एन वर्मा की बड़ी हाई रेपुटेशन थी। उनके बड़े भाई मिस्टर एस एन वर्मा को जजी ऑफर हुई, उन्होंने रिफ्यूज किया। और जस्टिस एन वर्मा, मिस्टर एस एन वर्मा के फादर मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर के एन काटजू के बड़े क्लोज कोलीग थे, वो भी लॉयर थे। come from a very good family with very high reputation of integrity. अब ये देखिए, जो इधर मीडिया वालों ने आरोप लगाया, जैसे आपने बताया टाइम्स ऑफ इंडिया ने और तमाम लोगों ने, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। बेसिक मेरा ये, मैं करप्शन को डिफेंड नहीं कर रहा, करप्ट जज हैं, मगर किसी पे इतने गंभीर आरोप लगाना, इसके पहले उनका वर्जन तो लेना चाहिए था, मीडिया वालों को उनका वर्जन लेना चाहिए था। जो शुरू में खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रिकमेंड कर दिया ट्रांसफर। जस्टिस काजू, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मीडिया वालों ने उनसे बात करने की कोशिश की, पीटीआई ने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा, और स्टोरीज उनके अपडेट के लिए इंतजार कर रही थी। मुझे ये बताया गया है कि मीडिया वालों ने कुछ ने उनको बात करने की कोशिश किया, उन्होंने कहा कि वो नहीं बात करेंगे। अब उसका कारण क्या है? आप किसी पे दबाव तो नहीं डाल सकते, तो फिर क्या कहेंगे सर? अगर आप बिना इंटरप्ट किए मुझे बोलने देंगी तो मैं बोल सकता हूँ। आप बीच बीच में इंटरप्ट करते चलेंगे, मैं बोल कैसे पाऊंगा? जरा थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए ना, अरे भाई थोड़ा सा अपने को कंट्रोल रखिए। देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जो शुरू में खबर आई कि ट्रांसफर रिकमेंड कर दिया सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, मेरे मन में ये आया कि अगर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास कुछ मटेरियल आया अगेंस्ट जस्टिस एन वर्मा, तो उनको जस्टिस एन वर्मा को वो मटेरियल भेजना चाहिए था कि ये आपके खिलाफ ये आरोप आए हैं, आपको क्या कहना है इसके बारे में। मुझे नहीं लगता है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ऐसा किया। तो मुझे लगा कि ये तो दिस इज कंडेमिंग अ मैन अनहर्ड। और जो ये अफवाहें फैलाई गई, अब जब बताइए टाइम्स ऑफ इंडिया है, रेप्यूटेड पेपर कह रहा है 50 करोड़ मिला। व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर इन्फॉर्मेशन? कुछ भी मन गणत। आप मीडिया वालों को तो कुछ मिर्च मसाला चाहिए, या टाइम्स ऑफ इंडिया हो या जो भी। अरे मैं बोलने भी, आप ये तो गलत बात नहीं है कि आप कुछ बोलने नहीं। देखिए, फिर मैं चला जाऊंगा शो से अगर आप इंटरप्ट करेंगी। मुश्किल हो गया आपको आपसे बात करना। जस्टिस काजू, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी, प्लीज। मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ आपसे सिर्फ ये सवाल पूछ रही हूँ कि अगर किसी हाई कोर्ट के जज के घर से 50 करोड़ की खबर आती है कि 50 करोड़ उनके घर से रिकवर हुए हैं, आप उनका सोर्स पूछ रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका में जहां पर यू हैव टू लुक क्लीन, आप खबर की सोर्स कैसे पूछ सकते हैं? और कोई रिपोर्टर अपनी सोर्स कैसे बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस सोर्स के जरिए ये खबरें आई हैं कि भाई कोलिजियम बैठा, कोलिजियम के जजेस ने क्या बोला? इतनी डिटेल खबर कोई रिपोर्टर सोर्स को नहीं डिस्क्लोज करेगा सर।
तो आज और यहाँ बोलिए मामला बोलिए अनअकाउंटेड नहीं मनी का बोलिए, है। आपके मुंह पे ताला तो आपका मुंह बंद तो नहीं हो सकता है, आप तो बोलती जाएंगी, तो बोलिए, मैं चुप हूँ, आप आप ही बोलिए। बोलिए। नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं, तो आप आपको एक बात करके पूछ आप रही थी किसी को सर, बोलने नहीं बोलिए। देंगी, आप किसी को बोलने नहीं देंगी। आप में ये हैबिट है कि किसी को बोलने मत दो, बस नीलू व्यास बोले और कोई नहीं बोले, तो भैया आप बोलिए, बोलिए मैं सर, चुप आप बोलिए प्लीज, आप बोलिए सर हूँ। प्लीज। फॉर गॉड सेक डोंट इंटरप्ट, फॉर गॉड डोंट इंटरप्ट, यू आर इंटरप्टिंग एवरी सेकंड सेंटेंस आई स्पीक, यू स्टार्ट इंटरप्टिंग। ये हैबिट अपनी बंद करिए, अच्छा या तो सर, आप मुझे शो जवाब कर दो। दीजिए, आप बोलिए सर, नहीं, बोलिए। बोलने नहीं देंगी, ये तो बोलने नहीं देंगी। देखिए, एक ने कहा 50 करोड़, मैंने दूसरा इंटरनेट में देखा, किसी ने कहा 15 करोड़, कोई कह दे 100 करोड़, कोई 1000 करोड़। यानी आप मीडिया वालों पे कोई लगाम तो है नहीं। आप लोग को मिर्च मसाला चाहिए, कुछ भी मिर्च मसाला मिल जाए, सेंसेशन मिल जाए, आपका टीआरपी रेटिंग या जो भी हो वो बढ़ जाए, आपको तो इसी में इंटरेस्ट है। किसी की इज्जत का ख्याल तो है नहीं आपको। हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। एवरी पर्सन, द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन इज एन इंटेंजिबल एसेट। वो बहुत कीमती चीज होती है हर इंसान के लिए। अब मानिए नीलू व्यास के बारे में ये खबर फैल जाए कि ये चोर हैं, तो आपसे तो लोग दूरी बनाए रखेंगे, आपसे कोई बात नहीं करेगा। किसी को इस तरीके से किसी पे आरोप लगाने के पहले उसको सुनवाई का मौका दो। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम में कुछ न कुछ मटेरियल गया होगा, जो मीटिंग उन्होंने करी, तो क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने वो सारा मटेरियल भेजा जस्टिस एन वर्मा को कि देखिए ये आपके खिलाफ आरोप आए हैं, आपको इसके बारे में क्या कहना है? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं ऐसी कोई खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने ऐसी कार्रवाई करी। कंडेमिंग अ मैन अनहर्ड, बताइए। अब वो अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रह गए। किसी का आप धोती उतार दीजिए, हैं, आपको मजा आता है, आपको मिर्च मसाला मिल गया मीडिया वालों को, मगर सोचिए उस आदमी की रेपुटेशन जो है, और मैं जानता है पूरी फैमिली को, मैं जानता हूँ, यशवंत वर्मा को ही नहीं, इसके इनके फादर, इनके अंकल, और इनके ग्रैंडफादर। जस्टिस काजू, आप ये कह रहे हैं कि आप उनके पूरे परिवार को जानते हैं और आपको कोई डाउट उनके इंटेग्रिटी पर नहीं है, और वो इस तरीके की अनाप शनाप पैसे बनाने का काम जस्टिस यशवंत वर्मा नहीं कर सकते, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप उन्हें बोलने देंगी तभी तो मैं बोल रहा हूँ। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कोई कोई जज पहले ईमानदार रहा हो, बाद में चलते भ्रष्ट, किसी वजह से भ्रष्ट हो गया, ये भी हो सकता है। ऐसी संभावना से मैं दूर नहीं रहता हूँ, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको सुनवा, उसका वर्जन पहले आना चाहिए आपको। जैसे आप कह रहे हैं मीडिया वालों से मिले नहीं, देखिए उनका, जब उनके, आप लोगों से कहना नहीं है क्योंकि डरते हैं, आप लोग ट्विस्ट करके प्रेजेंट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये खबर आई कि अनअकाउंटेड कैश मिला 50 करोड़। कैसे मालूम अनअकाउंटेड था? आपने उनका वर्जन लिया, मानिए वो अकाउंट कर सके। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ कैश रहता है, नीलू व्यास के घर जाए कुछ ना कुछ तो पैसा मिलेगा। 50 करोड़, 15 करोड़, ये अलग बात है। ये तो आप किसी के, मैं कह दूं कि नीलू व्यास के घर में मुझे 100 करोड़ रुपए मिल गया, तो मान लिया जाए क्योंकि मैं कह रहा हूँ। किसी के बारे में कुछ भी कह जाओ, है, ठीक है। और उसको देखिए, मैंने कहा ना वो कंडेमिंग अ मैन अनहर्ड, मैंने कहा एलिस इन वंडरलैंड है, आपने पढ़ी होगी किताब लुइस कैरल की, उसमें क्वीन ऑफ हार्ट्स थी। तो जो आदमी उनके सामने लाया जाता था वो कहती थी ऑफ विद हिज हेड, सर काटो। तो किसी ने कहा भाई पहले मुकदमा तो चले, जो उसको सुनवाई का मौका तो मिले। वो क्वीन ऑफ हार्ट बोले नहीं, पहले गर्दन काटो, बाद में सुनवाई का मौका मिलेगा। यही हो गया। यानी आप किसी की इज्जत उतारने में आपको देर नहीं लगती है। ठीक है, हर इंसान ठीक को है सर, देखिए, और देखिए, ठीक है। Now allow me to go to the other guest. महमूद प्राचा also has been waiting. और जस्टिस काजू की आपने बात महमूद सुनी, लेकिन मैं अब आपसे स्टोरी की रियलिटी पर पूछना चाह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में आपको क्या सुनाई पड़ा? आप तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर है, और सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम क्या इस पर बैठी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है, और जो आज पूरे दिन चिल्ला चिल्लाकर हम लोगों ने कार्यक्रम किए कि भाई ऐसा क्या हो गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में इतने करोड़ रुपए मिले। अब जस्टिस काजू का कहना है कि भाई द ट्रायल शुड नॉट बी विदाउट हियरिंग हिम। तो क्या
सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ने उनको बुलाकर उनसे कहा कि आप अपना वर्जन दीजिए, पहला तो ये सवाल है। और दूसरा ये कि जो अतुल गर्ग दिल्ली फायर सर्विस के जो चीफ हैं, उनका ये कहना कि कैश मिला ही नहीं है। अब बात किसकी सच माने? क्या किस स्टोरी पर कोई दबाव है? आपको क्या पता चल रहा है? और बार एसोसिएशंस ने भी अपने स्टेटमेंट को रिलीज कर दिया। उधर इलाहाबाद का कहना है कि भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट इज नॉट अ ट्रैश बिन, वी कैन नॉट एक्सेप्ट जस्टिस यशवंत वर्मा जस्ट बिकॉज ही इज फाउंड करप्ट। क्या स्टोरी की सच्चाई क्या है? क्या कैश मिला या नहीं मिला? जी महबूब। देखिए, क्योंकि आज आप हमारे पैनल में जस्टिस काटजू हैं, तो नीलू जी मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले काटजू साहब अगर कुछ और कहना चाहते हैं तो वो कह लें, तभी मेरा बोलना उचित रहेगा, बिकॉज आई एम यंगर टू हिम एंड जूनियर टू हिम ऑल्सो, ताकि कोई बात ऐसी ना रह जाए जो वो कह ना पाए हो। क्योंकि आपने भी थोड़ा इंटरप्ट किया, मैं तो इसलिए एकदम खामोशी से सुन रहा था। तो अगर कोई बात रह गई हो काटजू साहब को कहने के लिए तो वो कह लें, उसके बाद मैं जवाब दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मेरा ऐसा मानना। ओके, आई विल गो बैक। मैं कह देना चाहता हूँ कि ये कहा गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हमको ये ट्रैश बिन नहीं चाहिए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन क्या खुदा है? इलाहाबाद बार एसोसिएशन गॉड? जो वो कह रहे कि वो आप मान लेंगे ब्लाइंडली? देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप गिव अ पर्सन अ हियरिंग, डोंट कंडेम अ मैन अनहर्ड। आपने तो कंडेम कर दिया, मीडिया वालों ने तो, जो अभी मैं देख रहा था इनका अजीत अंजुम जी का, सब बिल्कुल जैसे पीछे पड़ गए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो मारो मारो। इन्हें हद कर दी मीडिया वालों ने, लिमिट क्रॉस कर दी। अरे भाई पूरा उसको देखो तो अच्छा। और अब ये आ गया, दिल्ली फायर चीफ ने कहा कुछ कैश मिला ही नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियम ने कहा हमने तो रिकमेंड ही नहीं किया ट्रांसफर। तो ये दिल्ली टाइम्स ऑफ इंडिया ने कैसे छाप दिया? टाइम्स ऑफ इंडिया तो माना जाता है बड़ा रेप्यूटेड न्यूज़पेपर, बिल्कुल गलत खबर छाप दी, यानी फेक न्यूज बाय सच अ फेमस न्यूज़पेपर लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया। मन गढ़ंत, यानी जब टाइम्स ऑफ इंडिया ये सब कर सकता है तो आपको मीडिया वालों से तो कुछ भी हो सकता है। आप लोग कुछ चाहिए मिर्च मसाला, किसी की धोती उतारने में आपको 1 मिनट देर नहीं लगती है, बिना उसको उसका वर्जन आए हुए। उसका वर्जन आएगा, वो मानिए चलिए मीडिया वालों से नहीं मिला, वो सुप्रीम कोर्ट उससे मांगता वर्जन। वो मुझे तो नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट ने उसका वर्जन मांगा भी और उसको मटेरियल दिया कि ये मटेरियल आया, ये मुझे कोई खबर ऐसी नहीं मिली। तो कैसे जो पहले खबर आई थी कि रेकमेंड कर दिया ट्रांसफर। देखिए, वैसे ट्रांसफर कहते हैं थ्योरी में इट इज नॉट अ पनिशमेंट, बट इन रियलिटी इट इज अ वेरी हार्श पनिशमेंट, क्योंकि it casts a stigma, lifelong stigma on a person कि you are found corrupt, इसलिए आपको ट्रांसफर किया गया। तो इन रियलिटी इट इज अ वेरी हार्श पनिशमेंट। बिना उसका वर्जन सुने आपने उसको हार्श पनिशमेंट दे दिया। हालांकि बाद में वो कहते हैं कि हमने किया ही नहीं। आप इंक्वायरी करिए, मगर उसको सुनवाई का मौका दीजिए, उसका भी वर्जन दीजिए। ये तरीका होता है। ये क्या है जल्दीबाजी में कि सब मारो मारो मारो, पकड़ो पकड़ गया, चोर पकड़ गया और काटो उसकी गर्दन, ये क्या जस्टिस काजू, लेकिन ये खबर फिर लीक किसने किया? किसी ना किसी सुप्रीम कोर्ट के सूत्र ने ही तो बताया, तभी तो इतने बड़े अखबार ने ये लिख दिया कि कोलिजियम बैठी, कोलिजियम ने क्या क्या डिसीजंस लिए वो तक उसका डिटेल है और बकायदा ग्राफिक प्लेट में है। ये देखिए, ये बीच में टाइम्स ऑफ इंडिया की आप स्टोरी देखिए तो ये रेड इसका जो हेडलाइन दिख रहा है बीच में, रेड से जो लिखा है वो ग्राफिक्स में है कि क्या क्या ऑप्शंस जजेस ने दिए हैं। इतनी डिटेल्ड स्टोरी तो मैं मान नहीं सकती हूँ कि कोई अखबार इतनी ज्यादा गलत स्टोरी कर लेगा। जस्टिस काजू, आप लोग हद क्रॉस कर सकते हैं। आप लोग जो मीडिया वाले हैं, यू कैन क्रॉस ऑल लिमिट्स ऑफ इम्प्रोप्राइटी। गलत चीज छापने में आप मीडिया वाले की कोई रेपुटेशन है क्या? लोग समझते हैं मीडिया वालों you can do anything for a quick buck. हर लिमिट क्रॉस। Not me, sir. Not me. ये टाइम ऑफ इंडिया, Not me. I don't need a single buck from anybody. जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब टाइम्स ऑफ इंडिया, एक मिनट मुझे बोलने नहीं देंगी, ये तो बोलने नहीं देंगी। You said टाइम्स ऑफ इंडिया, देखिए Justice Kaju, you said that I can do anything for a buck. I don't need a single penny from anybody.
I can stick my I'm neck not out I'm on not this talking program of and say, Neelu Vyas. don't need I'm any not talking about you personally. Please don't take it personally. मैं ये कह रहा हूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कैसे छाप दिया कि तबादला रेकमेंड कर दिया, जबकि बाद में उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया, और कैसे छाप दिया कि 50 करोड़ मिले, जबकि वो दिल्ली फायर चीफ कहता है कि कुछ नहीं मिला। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के गैर जिम्मेदारी हुई कि नहीं? Was it not highly irresponsible? आप ये कह रहे I'm हैं, not, okay, listen, please, I don't take it personally. I have high respect for Neelu Vyas, and I'm not, please don't take it personally. But I'm saying, as a general rule, media people have no sense of responsibility. एक अफवाह फैला, एक मिर्च मसाला मिल जाए, उस पे आप घुमा दीजिए कुछ ना कुछ, इधर उधर अंडमान, किसी की धोती उतार दीजिए, किसी की इज्जत दिला दीजिए, इसमें देर नहीं लगती आप लोगों को। Justice Kaju, I'll come back to you again. I want to hear Mahmood now. And Mahmood, I'll go back to whatever you say, then I'll take a response from Justice Kaju also. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि स्टोरी की सत्यता क्या है? 50 करोड़ रुपए मिले या नहीं मिले, या मीडिया ने जबरन यशवंत वर्मा के पीछे पड़ के और इस तरीके की एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी टाइम्स ऑफ इंडिया ने? आपको क्या लगता है? जी मैम। कि मैं एक ट्रेंड लॉयर हूं और अपने आप को ईमान वाला अम्बेडकरवादी भी कहता हूं। जस्टिस काटजू साहब ने आप सबसे पहले आई मूव स्टेप वाइज, पहले मीडिया के बारे में कहा, तो मेरा नम्र निवेदन यह है कि मीडिया दो तरह की होती है। एक टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया है, एक बाकी हमारे जो टेलीविजन चैनल्स हैं जो दिन रात सरकार की गुणगान करते हैं, मोदी जी की गुणगान करते हैं, जो सत्ता में लोग हैं उनका गुणगान करते हैं। एक तरह की मीडिया ऐसी है जो कि मेरे ओपिनियन में क्रिमिनल्स हैं, दे मैस्कुरेट एज मीडिया। एक दूसरी तरह की मीडिया है जो एक्चुअल मीडिया मैं कहता हूं उसे, जो मेरा ओपिनियन है, जो सरकार के हर तरह के खतरों को, यूएपीए के केस, ईडी के केस और दूसरे केसेस झेल के भी, अपने बैंक अकाउंट्स, नौकरियां खो के भी एक सरकार के खिलाफ उनकी गलत कारनामों को हाईलाइट करते हैं। तो ये दो तरह के मीडिया है, और जहां तक मेरा मानना है, मैं किसी भी वैसे मीडिया को टोटली बायकॉट करता हूं। आई ओनली गो टू सच मीडिया विच आई कंसिडर एज मीडिया। एक बात तो ये हो गई। तो टाइम्स ऑफ इंडिया को मैं तो ये खुलेआम बोल रहा हूं, मैं वो वाली मीडिया मानता हूं जो सरकार की तारीफ करती है, विच आई डोंट कंसिडर एज मीडिया। लेकिन अब मैं मुद्दे पे आता हूं। दूसरा मैं केविएट ये बताना चाहता हूं कि मेरा ऐसा मानना है कि हमारे देश में हाई कोर्ट लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे, हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे मुट्ठी भर ईमानदार जजेस बचे हैं। ज्यादातर मेजॉरिटी करप्ट है। मुझे इसको कहने में कोई शर्म, कोई गुरेज नहीं है। आई एम रेडी टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर देम, फॉर इट, फॉर माई स्टेटमेंट। और उसके लिए मैं अगर इफ देयर विल बी ए ट्रायल, आई विल लिव अप टू माई स्टेटमेंट्स। आई हैव प्रूफ्स। ऐसा नहीं है मैं दिल्ली में रहता हूं और मेरे पास सब चीजों के ज्यादातर प्रूफ होते ही हैं जो बात भी मैं करता हूं। अब मैं तीसरी चीज पे जाता हूं। यशवंत वर्मा साहब को जब ये टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी, मैं यशवंत वर्मा साहब को बिल्कुल नहीं जानता, उनकी फैमिली को नहीं जानता, किसी भी तरीके से नहीं जानता। मैं उनको उन मुट्ठी भर ईमानदार जजेस में से मानता था, मानता हूं, अभी भी मानता हूं। और इसीलिए मुझे सबसे बड़ा धक्का लगा कि अगर ऐसे लोग के साथ ऐसे हो सकता है, तो मेरे मन में दो विचार आए। तो फिर बाकी सब तो इसका 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो तो कर ही रहे हैं। जो मुट्ठी भर में से एक में यशवंत वर्मा जी को मानता हूं, अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि बाकी सब क्या कर रहे हैं। ये मेरे मन में पहला विचार आया और बहुत बड़ा धक्का लगा मुझे आज। उसके बाद मैं आगे चलता हूं। काटजू साहब की बात थोड़ी सी मैं केवेट उसमें लगाना चाहता हूं, क्योंकि ये उन्हें पर्सनली जानते हैं, उनकी फैमिली को मे बी ये कुछ इमोशनली अटैच होके शायद जो चीजें ये हमें सिखाते हैं, जो हमने इनसे भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं कि सीजर वाइफ, और ये इनका पेट एक स्टेटमेंट है, हैज टू बी अबव सस्पिशन। तो शायद ये उससे थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल नॉलेज अबाउट द फैमिली, ये थोड़ा सा उससे डिविएट हो रहे हैं। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया हिट जॉब भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और इससे ताकत मुझे इस बात को इस तरह से सोचने को मिलती है कि साल्वे साहब ने तुरंत इस पे स्टेटमेंट दी है सपोर्टिंग दिस न्यूज। यस, ही इज गिवन एन इंटरव्यू टू एनडीटीवी। एनडीटीवी पर हरीश साल्वे ने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देना
और मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि वर्मा साहब किस तरह का बेंच इस वक्त लीड कर रहे हैं, तो उसमें मैं जाना ही नहीं चाहता। एनडीटीवी का मालिक कौन है, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। तो ये एक हिट जॉब होने के भी बहुत बड़े चांसेस हैं। ये हिट जॉब अगर है तो ये देशद्रोह है, ये एक टेरर एक्टिविटी है। अगर ये हिट जॉब है तो दिस विल क्रिएट टर्मोइल इन द कंट्री। जुडिशरी के ऊपर डायरेक्ट हमला है ये, तो उसके लिए कार्रवाई कोई की नहीं गई। ये पहला सस्पिशन जो रेज करता है। और मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि वर्मा साहब के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का जो एक कोई स्पोक्स पर्सन बनाया जा सकता है, ही शुड हैव टेकन द कॉल। ये नहीं हो रहा है, इससे शक बढ़ रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है उससे भी शक कंसोलिडेट हो रहा है। अब जो एक नॉर्मल सर्कमस्टांस है, एक झूठी ही रिपोर्ट इंडिया ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने की, तो जो एक नॉर्मल सर्कमस्टांस में एक एफआईआर होनी चाहिए, वही एक तरीका है। किसी के खिलाफ सच्चाई जानने के लिए या झूठ बजाने के लिए एक प्रोसीजर है लॉ में लेड डाउन, और उससे जजेस भी ऊपर नहीं है। इफ अ जज कमिट्स मर्डर इन द कोर्ट व्हाइल सिटिंग एज अ जज, तो उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होगी, बिकॉज ये सब चीजें उनके परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी से कनेक्टेड नहीं है। आपने एफआईआर का जिक्र किया, ये एफआईआर कौन करवाता? यशवंत वर्मा। मैं वही कह रहा हूं, कोई लोकल एसएचओ साहब भी कर सकते हैं, क्योंकि कानून ये कहता है कि इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एसएचओ साहब खुद भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ईडी कर सकती है, क्योंकि पैसे का मामला है। तो एक ही तरीका है, किसी के बारे में सच जानने का एक प्रोसीजर है जिसकी शुरुआत एक एफआईआर से होती है, जजेस उसके बाहर नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट को भी ताकत नहीं है इस वक्त। अगर जो भी सुप्रीम कोर्ट कर रही है, शक कैसे बढ़ रहा है मैं आपको वो बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने और ये एक स्टेटमेंट जारी की है अनसाइंड, जिसमें ये सब बातें लिखी गई हैं कि ये अनफाउंडेड एलिगेशंस हैं। ये कहने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम को है ही नहीं। जो इस तरफ से नहीं है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया, उसका उल्टा बोलने का भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम को भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। उसका एक ही तरीका है, या तो इस तरफ से एफआईआर हो या उस तरफ से कोई एफआईआर कराए और उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, या दोनों तरफ से काउंटर एफआईआर हो, वो फिर अदालत में जाए बात। अदालत में टेस्ट स्टोन पे जो एक तरीका है महमूद, लेकिन जिस तरीके से इसमें स्टोरी में डेवलपमेंट हुआ है आज सुबह से लेके शाम तक में, टाइम्स ऑफ इंडिया तो झूठा साबित हो गया। अतुल गर्ग बाहर निकल कर आए, जो फायर सेफ्टी चीफ है, उनका ये कहना है कि अनअकाउंटेड कैश पहले बोला गया कि मिला, तो अब वो कह रहे हैं कि कैश मिला ही नहीं। मैंने जज लोया का केस डिटेल में स्टडी किया है। जस्टिस चंद्रचूड़ का क्या रोल था, काटजू साहब मुझसे ज्यादा जानते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। उस केस में भी ट्रायल नहीं हुआ है, इस केस में भी ट्रायल के बगैर, चाहे मेरा इस वक्त जो मैं शौक की हालात में हूं, शायद काटजू साहब नहीं है, मैं इस वक्त इमोशनल होकर ये बोल सकता हूं कि इनकी पूरी तरीके से डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ना सिर्फ इनके, तो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, ये पैसा वहां से रिकवर, एक मिनट सुन लीजिए नीलू जी। सबसे बड़ा शक आपके मन में क्या है महमूद? आई वांट टू नो दैट। नहीं, शक मेरे मन में, मैं जब टाइम्स ऑफ इंडिया ये कर रहा है, या तो ये हिट जॉब है, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं है टाइम्स ऑफ इंडिया की भी ये काम करने की। एक दूसरा मन में मेरे ख्याल ये आता है, कुछ ना कुछ तो इनके पास मटेरियल है। इतना बड़ा हिट जॉब इन थिन एयर करना टाइम्स ऑफ इंडिया की भी मेरे ख्याल से हिम्मत नहीं है। बट दिस इज अगेन अ स्पेकुलेशन व्हिच आई डोंट वांट टू एंटर इनटू। एक ही तरीका है। तो पहली चीज ये है कि ये पैसा मिला है या नहीं मिला है, ये साइंटिफिक एविडेंस से तय होना चाहिए। दूसरी चीज, ये वर्मा साहब की नॉलेज में था या नहीं था, क्या उनके पास ये प्लांट कराया गया है? ऐसा भी हो सकता है ना कि उनको हिट जॉब वैसे भी होके प्लांट ही करा दिया हो किसी ने। क्या उनके, ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन से होनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, अंडर वीडियो एंड ऑडियोग्राफी होनी चाहिए, जैसा SC/ST एक्ट के तहत होता है। ये इस देश के लिए, इस देश की व्यवस्था के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस है इस वक्त। अदरवाइज जुडिशरी के ऊपर विश्वास लोगों का खत्म। और ये सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम जो इस वक्त कर रहा है, मुझे इतना बड़ा दुख हो रहा है कि ये उस चीज को और बढ़ावा दे रहे हैं, उस चीज को क्लोजर नहीं कर रहे। जस्टिस वर्मा की तरफ से मेरा ख्याल ये है कि एफआईआर करानी चाहिए टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ। और मैं बहुत मुश्किल केस करता हूं जिसमें माइनॉरिटी के लोगों को, मुस्लिम लोगों को, सिख लोगों को और ट्राइबल्स लोगों को फंसाया जाता है झूठे केसेस में UAPA के। तो मैं उनसे एक कंडीशन, हालांकि मुझे शर्मिंदगी है इस बात की, एक कंडीशन पे मैं केस करता हूं कि मैं सच ढूंढने के लिए केस करूंगा।
तो इस केस में सच ढूंढने के लिए हमें सबको कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। ये जस्टिस वर्मा के भी हक में है कि वो स्वयं ही एक एफआईआर दर्ज कराएं और इस चीज की तह में जाएं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इससे प्रिजम्पशन उनके खिलाफ जाएगी ही जाएगी। मेरा ऐसा कहना है। मैं सिर्फ व्यूअर्स के लिए रिपीट कर रही हूँ, आपने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए जी, आप ये कह रहे हैं। ओके, अभी एक आगे मेरी बात समाप्त नहीं हुई है। दूसरा, एक और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने हमारे यहाँ सीनियर्स जो है, जो सीनियर बनाने का तरीका है, उसके ऊपर एक पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये ऋषि मल्होत्रा साहब हैं और अभी 70 के करीब दिल्ली हाई कोर्ट से जजेस बने, उसमें तरह तरह के एलिगेशन लग रहे हैं। सीनियर डेजिग्नेट हुए हैं, तरह तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं। ये एक रैकेट का हिस्सा है, इसमें मुझे कहने में कोई शक नहीं है। आज डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर्स जो है वो एक बड़े रैकेट का हिस्सा है। करप्शन जो जुडिशरी में हो रही है उसका मैनिफेस्टेशन सीनियर डेजिग्नेशन से हो रही है। और मुझे इसको भी कहने में कोई सीनियर डेजिग्नेशंस मतलब आप सीनियर लॉयर्स की बात कर रहे हैं, सीनियर जजेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सीनियर लॉयर्स ओके, उनको किस नजर से देखा जाता है, फेस वैल्यू क्या चीज है, ये एक जुडिशरी के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। हर सीनियर डेजिग्नेट जो होता है उसके कनेक्शंस हमारे कॉरिडोर्स में बताए जाते हैं कि ये इस जज के रिश्तेदार हैं, ये इस जज के दोस्त हैं, इनसे फैमिली टर्म्स हैं, इनसे फैमिली टर्म्स है। ये सब किस लिए होता है? और वो फिर मोटी मोटी फीसेस लेते हैं और क्या क्या करते हैं, उसके लिए फिर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ेगी एक एक जज के। और अब मैं काटजू साहब से एक और गुजारिश करना चाहता हूं। अभी कुछ समय पहले तक जो जैसे एक एफिडेविट फाइल होता था ना अबाउट एसेट्स ऑफ फैमिली एंड द जजेस एंड नियर डियर्स, वो बंद ही हो गया है। मेरे ख्याल से इसमें एक डिटेल्ड, इसमें हमें आपदा में अफसर ढूंढ के हर एक जज की डिटेल्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। ये गलत हो रहा है देश में हर लेवल पे। मेजॉरिटी ऑफ जजेस आई एम कंपेल्ड टू से आर बिकमिंग करप्ट इफ दे हैव नॉट ऑलरेडी बिकम करप्ट। और जस्टिस वर्मा, मुझे इतना बड़ा शौक लगा है, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। Okay, let's get in Justice Kaju on this. Justice Kaju, I want you to respond जो महमूद ने अभी बोला है, जो चीजें काफी बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने कही हैं। और उन्होंने ये कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को तुरंत टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये बड़ी स्टोरी की और उसके बाद सब लोगों ने उसको उठाया ये समझ के कि टाइम्स ऑफ इंडिया एक क्रेडिबल न्यूज़पेपर है। और जो बातें महमूद ने कही उस पर क्या कहेंगे सर? जी बोलिए। देखिए, ऐसा है कि एक बार मिर्जा गालिब द ग्रेट उर्दू पोएट, उनसे किसी ने कहा कि लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, आपको डिमीन करते हैं, क्यों नहीं आप उनके खिलाफ कुछ रिएक्ट करते हैं? वो बोले, इफ अ डोंकी किक्स यू, यू किक इट बैक। एक गधा आपको लात मारे, आपके वापस लात। अरे इग्नोर करो, बेस्ट इज दिस थिंग। ये आप कह रहे हैं कि जस्टिस वर्मा शुड फाइल एफआईआर, बेकार बात। ही विल इग्नोर इट। व्हाई शुड यू? अगर आपका दामन साफ है, क्यों? बेस्ट इज टू इग्नोर दीस थिंग्स आर सेड अबाउट जजेस मेनी टाइम्स। इज बेस्ट टू इग्नोर दिस। ये सब बिल्कुल बेकार बात है कि जस्टिस वर्मा फाइल करें केस अगेंस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया। दूसरी चीज, महमूद चाचा साहब को नहीं मालूम, हालांकि मालूम होना चाहिए था। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस कि एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि नो एफआईआर कैन बी एंटरटेन्ड अगेंस्ट अ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज विदाउट परमिशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये महमूद चाचा साहब को मैं एजुकेट कर रहा हूँ। एक रूलिंग आप देख लीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परमिशन के बगैर कोई एफआईआर नहीं हो सकती अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज। और उसका बड़ी पुरानी रूलिंग है, वेल सेटल्ड लॉ है। उसका वजह था कि भाई वरना तो भाई हाई कोर्ट जजी है, सुप्रीम कोर्ट जजी है, आप क्या करेंगे कि आप आपके खिलाफ एफआईआर ही होती चलेगी, आप उसी को ट्रायल कोर्ट अटेंड करते चलिए। तो उसको टू प्रोटेक्ट द जजेस ये रूलिंग आई है। ये महमूद चाचा साहब शुड नोट इट एंड ही शुड रीड दैट। तो लिहाजा ये कहना कि एफआईआर फाइल हो जाए अगेंस्ट जस्टिस एन वर्मा, ये हाईकोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ नहीं हो सकता विदाउट परमिशन ऑफ सीजीआई। जहां तक सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम का सवाल है, अब उन्होंने कह दिया है कि कोई हमने रेकमेंड ही नहीं किया उनका ट्रांसफर।
मगर वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेट आई एग्री विद महमूद प्राचा की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ठीक है, एलिगेशन है, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम शुड इन्वेस्टिगेट, मगर उस इन्वेस्टिगेशन में जस्टिस यशवंत वर्मा का भी वर्जन लेना चाहिए कि भाई इनका क्या कहना है। वो तो लिया नहीं गया अब तक, बस वो हल्ला मच रहा है, मारो पकड़ो चोर है, इन्हें सारे मीडिया वाले चलाते। नीलू व्यास पे मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, नीलू व्यास के लिए मुझे बहुत रिस्पेक्ट है, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, मगर आपके जो कोलीग्स हैं, माफ करिएगा, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ यू मीडिया पीपल आर टोटली इररिस्पांसिबल। जरा सा नहीं आप सोचते हैं कि दूसरे की इज्जत पे क्या आंच आएगी, कितना बताइए। वो जज whom I know his whole family to be very honest, मैं महमूद प्राचा जी को बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक जज जो पहले ईमानदार था बाद में चल के भ्रष्ट नहीं हो सकता है। He may earlier he may have been an upright judge, later he may become corrupt, ऐसे भी केसेस हुए, मगर ये कहने के पहले to come to this conclusion you must give him a hearing, that is all I am saying. No one should be condemned unheard, जैसे क्वीन ऑफ हार्ट्स ने, एलिस इन वंडरलैंड ने कहा कट ऑफ हिज हेड, आप मीडिया वालों ने कह दिया काटो मारो। नीलू व्यास ने नहीं कहा ऐसा, नीलू व्यास कभी ऐसा गैर जिम्मेदारी का काम नहीं करेगी, मगर मोस्ट ऑफ यू मीडिया पीपल आर इररिस्पांसिबल। आप लोग मीडिया ट्रायल कर देते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं। अब बताइए टाइम्स ऑफ इंडिया, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, वाज वन ऑफ द लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स इन द कंट्री, बिल्कुल फॉल्स न्यूज छाप थी कि सुप्रीम कोर्ट को ने रेकमेंड कर दिया ट्रांसफर और कह दिया 50 करोड़, जबकि वो दिल्ली फायर चीफ क्यों कहेगा कि नहीं मिला कुछ, वो क्यों कहेगा? I believe that Delhi fire chief said it. Why should he tell lies? तो ये सब मैं महमूद प्राचा साहब से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि बहुत भ्रष्टाचार। आपसे एक सवाल पूछूंगी मैं, आई एम सॉरी अगेन आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन एक सवाल मुझे पूछना है कि मान लीजिए एक ऐसा केस आया सामने किसी भी जज का, मैं जस्टिस यशवंत वर्मा नहीं, आज XYZ कोई भी जज होता अगर हाई कोर्ट का, और इस तरीके की कोई खबर आती, तो फिर आप क्या करते? अगर आप सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम का हिस्सा होते तो आप क्या करते? मैंने बताया क्या करते कि उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम कैन इन्वेस्टिगेट if there is allegation of corruption or any other misbehavior of judges. Supreme Court कोलिजियम मीडिया को रोक सकते थे। मीडिया के जो लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, उनके उन्होंने अपने सोर्सेस कल्टीवेट किए हैं और उनके सोर्सेस के थ्रू खबर ये निकलती है, और अगर कोई भी सच्चाई होती है उस खबर में तो खबर आती है बाहर। मीडिया की बात कर रहे हैं आप, टाइम्स ऑफ इंडिया वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पेपर बिल्कुल झूठ छाप रहा है कि 50 करोड़ मिल गया और वो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने ट्रांसफर रेकमेंड कर दिया। हद कर दी साहब। ये जब टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसा कर सकता है तो और मीडिया वाले फिर क्या नहीं कर सकते? दिस इज एनी क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स। ये बिल्कुल फेक न्यूज, बिल्कुल झूठी खबर। फ्रंट पेज पे आपने छाप दिया, किसी की धोती उतार दिया आपने, जरा सा भी आपको नहीं था हेजिटेशन की किसी की। देखिए, अ मैन्स रेपुटेशन इज अ इंटेंजिबल एसेट, ये हमारे लॉ में है कि हर इंसान की एक रेपुटेशन होती है समाज में, और वो अगर उस पर धब्बा पड़ जाए तो उसको बहुत नुकसान हो सकता है। मैं इस पूरे स्टोरी के जितने भी फैक्ट्स अब सामने आ रहे हैं कि भाई अनअकाउंटेड कैश तो मिला ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि अरे भाई हमने तो कोई ट्रांसफर रिकमेंड ही नहीं किया। प्राचा, मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इसमें टारगेट कौन हुआ? टारगेट जस्टिस यशवंत वर्मा हुए या फिर टारगेट टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ? कॉन्स्पिरेसी किसके साथ हुई? षड्यंत्र किसके साथ खेला गया? यशवंत वर्मा के साथ या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, या जो भी वेबसाइट जिन्होंने रिपोर्ट किया इसको, क्या कहा जाए? अगर मैं भी नीलू जी वही बात करूंगा जिसके खिलाफ मैं बोल रहा हूं, ये काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन से पता लग सकता है, तो फिर मेरे में और बाकी लोगों में क्या फर्क रह जाएगा? मैं एक बार फिर, काजू साहब ने मिर्जा गालिब साहब का नाम लिया। मिर्जा गालिब साहब एक अच्छे शायर थे, लेकिन वो पहले जो बहादुर शाह जफर के गुलाम थे, उसके बाद वो अंग्रेजों के गुलाम बन गए। मेरी नजर में एज अ पर्सन उनकी जीरो वैल्यू है। इंटेलिजेंट होना, जिन्ना साहब भी बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन वो गद्दार थे, वो अंग्रेजों के और आरएसएस के एजेंट थे, मगर इंटेलिजेंस में तो उनका कोई जवाब नहीं था।
तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये गधे की और इंसान की बात नहीं है, ये देश के संविधान की, देश की जुडिशरी की इज्जत की बात है। ये जस्टिस वर्मा की बात ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जस्टिस वर्मा जाके करें, उनके कोई फैमिली के मित्र जो उनकी इंसाफ और बराबरी के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में जानते हैं, वो कर दें टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो टाइम्स ऑफ इंडिया की बात को वजन मिलता रहेगा, उससे जस्टिस वर्मा का सबसे बड़ा नुकसान होगा, पहली बात। दूसरी बात, अब जो हो रहा है, जैसे ये फायर डिपार्टमेंट ने कह दिया, बार एंड बेंच के खिलाफ केस होना चाहिए, हर एक मीडिया के खिलाफ केस होना चाहिए। कैसे कह रहे हैं वो? और सुप्रीम कोर्ट ये अनसाइंड एक जो रेजोल्यूशन उन्होंने पास करके, एक इंफॉर्मेटिव प्रेस नोट है या क्या है, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा, अपनी वेबसाइट पे डाल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये शक ज्यादा पैदा कर रहा है, ये बताइए कौन साइन कर रहा है इसे? इससे शक पैदा हो रहा है। ये तो वही हो गई अयोध्या की जजमेंट, सॉरी बाबरी मस्जिद की जजमेंट, जिसका ऑथर कुछ नहीं पता लगा। ये भी हमने काटजू साहब से सीखा है। फिर तो हमें, अगर यही बात है, ये सुन लीजिए एक मिनट, ये भी हमने काटजू साहब से सीखा है कि, और सुब्रमण्यम स्वामी साहब से, मोदी जी कह रहे हैं कोई आया नहीं गया, 1 इंच जगह नहीं गई, और सुब्रमण्यम स्वामी साहब रोज कह रहे हैं 4,500 किलोमीटर चली गई है। तो मोदी जी कह रहे हैं, तो अब मोदी जी भी इग्नोर कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब को, काटजू साहब को और हमें, तो क्या वो ठीक कर रहे हैं? उसी तरीके से हमारा अगर कोई प्रिय व्यक्ति अगर उस दायरे में आ जाए जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, तो हम अपना स्टैंड चेंज कर लें, ये तो गलत बात है। फिर तो मोदी जी और अमित शाह जी का फिर कोई हाथ नहीं है जस्टिस लोया के उसमें। हम लोग क्यों झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं उनके खिलाफ? क्यों चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ बोलते हैं हम इतना? फिर तो एकदम क्लीन चीट है। क्यों जस्टिस आफ्ताब आलम के लिए बोलते हैं कि उन्होंने बेल दी और अब वो बहुत बड़े चैंपियन बनते हैं, उसके बाद उन्हें पोस्ट मिली, पोस्ट रिटायरमेंट, और उनके बेनोई साहब को भी मिली। तो हम लिए ये सब क्यों बोलते हैं? जब हमारे ऊपर आई बात, जब हमारे इंसान पे आई, तो हम अपना स्टैंड चेंज कर लें? ये नहीं हो सकता। फिर तो मोदी जी ठीक है ना बेरोजगारी बढ़ी, ना अडानी जी को उन्होंने कोई फेवर किया, क्योंकि वो तो बोल रहे हैं ना, और हम लोग जो हैं वो हम कुत्ते हैं, हम भौंक रहे हैं तो भौंकते रहे, वो भी सही कह रहे हैं। फिर ऐसा नहीं होता। जब when the shoe is on other foot we have to, it will bite on our feet also। मैं खुद बता रहा हूं, मुझे इतना बड़ा शौक लगा है, मैं 50 जगह जस्टिस वर्मा की तारीफ करता था। अब मुझे जिनके सामने मैं छीना तान के बोलता था कि ये 5-6 जजेस हैं, यहां तो मैं नाम नहीं लूंगा, अब वो मुझे कह रहे हैं ले, मतलब ऐसे में बोलना नहीं चाहिए मुझे, ले तू बहुत बड़ा ईमानदार बनता है, ले। ये इस तरीके की बातें मेरे साथ हो रही हैं। तेरा जज ये कर रहा है, क्या इसको कैसे दूर किया जाए? सवाल ये है, सवाल मेरे से, काटजू साहब से, नीलू से, टाइम्स ऑफ इंडिया से, मैं ये साल्वे साहब से, और ये फायर डिपार्टमेंट, पुलिस के डिपार्टमेंट से कहीं ऊंचा है, बहुत ऊंचा है उस सब से। हम सबकी इज्जत और गर्दनों से बहुत ऊंचा सवाल है जो हम छोड़ नहीं सकते, ऐसा मेरा भी वादा। मेरे पास रिपोर्ट है नीलू जी, मेरे पास रिपोर्ट है, मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं अपने ही खिलाफ बोलूंगा अगर मैं बताऊंगा क्या हुआ है वहां। मेरे पास भी रिपोर्ट है, पर उसका जानने का तरीका एक ही है, और वो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर ट्रायल। आपने कहा कि क्या हुआ है ये आपको पता है, इसका मतलब ये है कि जो आपसे सिर्फ मैं ये जानना चाह रही हूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो खबर लिखी है वो खबर गलत है या सच है? टाइम्स ऑफ इंडिया की हिम्मत और औकात नहीं है कि इतनी बड़ी झूठी स्टोरी कर देगा, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात है, मेरा तो नीलू जी एक ही पॉइंट रहता है हमेशा हर जगह, फिर वही बात आ जाएगी जो ईवीएम की मशीनों की आती है, सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी कैमरा हर एक जज के घर के बाहर गेट पे लगा होता है, खत्म बात। ना मेरी बात ना किसी की बात, सब उसमें रिकॉर्डेड होगा। वो अगर है तो है, वरना कोई कोलिजियम को पावर नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन करके क्लीन चिट दे दे किसी को। गलत होगा, ये गलत होगा। ठीक है, अब मैं जस्टिस काजू के पास आती हूँ कि जस्टिस काजू इतना अब मिर्च मसाला जो भी लगा है, लेकिन पलीता तो लग गया ना आज। एक चीज और है जो काजू साहब ने कही, एफआईआर करने का मतलब ये नहीं कि मैं जाके कर लूंगा, परमिशन लेके भी कर सकता हूं। परमिशन कौन चीफ जस्टिस नहीं देगा, मैं ये भी जानना चाहूंगा, उस चीफ जस्टिस का भी नाम मैं जानना चाहूंगा, और किस बुनियाद पे नहीं देगा। हम रिट लगा के भी ले सकते हैं, तो ये मुझे वो लॉ पता है। एफआईआर से मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं वॉक इन करूंगा एसएचओ साहब के पास और करा लूंगा।
I will apply for permission to a Chief Justice. All right. मगर अब हमें निटिग्रिटीज में नहीं जाना है, बुनियाद पे रहना है, कैसे होना है, लेकिन ये होना है, सबसे जरूरी है हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए, और उसके बाद नंबर 2 मिस्टर वर्मा की इज्जत के लिए ये करना जरूरी है। नहीं, मेरा भी वही सवाल है, मेरा ये कोई पर्सनल, मेरा कोई खुंदक नहीं है जस्टिस यशवंत वर्मा से। हम लोगों ने वही किया जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने देखा, उसको बेसिस पे सारे प्रोग्राम्स हुए। बट द पॉइंट नाउ इज कि आज सबके मन में जस्टिस काटजू ये फीलिंग आ गई है कि क्या हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या इस तरीके से पैसा लेके जजमेंट सुनाते हैं। अगर ऐसा है और आज लोगों के मन में आ गया है ये शक, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग पे कितना शक होता है, शक ही होता है ना। राजीव कुमार रिटायर हो गए ये कहते हुए कि अरे शक का इलाज तो हकीम के पास भी नहीं है। आज मैं आपसे पूछ रही हूं कि आप उस न्यायपालिका का हिस्सा थे, आज उस न्यायपालिका के ऊपर लोग कीचड़ उछाल रहे हैं, भले ही वो जस्टिस यशवंत वर्मा के जरिए क्यों ना हो, लेकिन आज लोगों के मन में शक हो गया है कि क्या हाईकोर्ट के जजेस भी कैश लेकर जजमेंट सुनाते हैं। उनको कैश किस लिए दिया जाता है, अगर ऐसी खबर आई है। अगर आप एक न्यूट्रल जज होंगे, आप आज क्या करेंगे इस न्यायपालिका में भरोसे को रिस्टोर करने के लिए कि वापस कोई न्यायपालिका के बारे में गलत ना सोचे, क्योंकि न्यायपालिका इज द लास्ट रे ऑफ होप। व्हेन पीपल लूज होप देन दे गो टुवर्ड्स अ कोर्ट इन द होप कि जजेस उनके लिए न्याय करेंगे। आज हम कहां पे खड़े हैं आपके अनुसार, और क्या होना चाहिए न्यायपालिका के भरोसे को वापस लाने के लिए? देखिए, मैं महमूद प्रसाद की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ही इज टोटली करेक्ट दैट देयर अ लॉट ऑफ करप्शन इन द जुडिशरी। इनसे ज्यादा मैं जानता हूँ, ये जज नहीं रहे, मैं जज रहा हूँ, मैंने बहुत एक्शन लिया। आपको मालूम होगा वो मेरा फेमस जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट में कि समथिंग इज रॉटन इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट। फिर मैं आपको एक किस्सा बताऊं, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस था 2004 में। तो कई इलाहाबाद हाई कोर्ट जजेस मुझे मालूम पड़ा कि बहुत करप्शन कर रहे हैं। तो मैं दिल्ली गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस लाहौटी से मैं मिला और मैंने उनको चिट दिया 4-5 जजेस के नाम जो घोर भ्रष्टाचार कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो उन जस्टिस लाहौटी ने कहा कि भाई तो क्या इसमें करना चाहिए। मैंने कहा साहब आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं 24 घंटे में सब ठीक कर दूंगा। बोले क्या करोगे तुम? मैंने कहा कि मैं रात की ट्रेन पकड़ रहा हूँ वापस इलाहाबाद जाने के लिए। वहां इलाहाबाद पहुंच के रजिस्ट्रार जनरल को बुलाऊंगा और कहूंगा कि वो 4-5 जजेस जो करप्ट जजेस हैं उनको टेलीफोन कर दें कि एक्टिंग चीफ जस्टिस का ऑर्डर है कि आपको अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेट के अंदर नहीं घुसने दिया जाए और आपका चेम्बर लॉकअप कर दिया गया। आपकी सैलरी चेक आपके घर पे पहुंच जाएगी, आपको आने की जरूरत नहीं है। आई डोंट वांट करप्ट जजेस इनसाइड द प्रेमाइसेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो लाहौटी साहब ने कहा नहीं भाई ये काटू मत करिएगा, नहीं क्योंकि ये अगर करेंगे पॉलिटिशियन को हैंडल मिल जाएगा। देखिए ये तो खुद ही जुडिशरी एडमिट कर रही है करप्शन है और फिर हम लोग के खिलाफ में कोई कार्रवाई होगी ये सब। ठीक है साहब आप मुझे इजाजत नहीं दे रहे, मैं नहीं करूंगा। मगर फिर मैं चला गया इलाहाबाद। तो उसके कुछ दिन के बाद वो जो 4-5 जजेस का मैंने नाम दिया था चिट में घोर भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनका तबादला कर दिया गया टू सम स्मॉल हाई कोर्ट नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम में कहीं। तो मेरे कहने का मतलब आई माई सेल्फ हैव टेकन वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट करप्ट जजेस एंड आई हैव बीन इनसाइड जुडिशरी। आई नो मच मोर देन मिस्टर महमूद। ही इज राइट, बहुत भ्रष्टाचार आ गया है, मगर साथ साथ ईमानदार भी जजेस हैं, ये भी मैं कहना चाहूंगा। मैं जानता हूं क्योंकि मैं रहा, आई वाज वन ऑफ देम। मैं 20 साल वकील रहा, 20 साल जज रहा, जज ऑन वेरी हाई पोजीशंस। I was acting chief justice Allahabad High Court, chief justice Madras, chief justice Delhi, and then Supreme Court judge. तो I know in and out सारा। आपको याद होगा शांति भूषण साहब ने एक बार एक एप्लीकेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट में और उसमें कहा था कि हाफ द प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैव बीन करप्ट, तो उनके नाम दिए थे। अब यह शायद 2009 में कब हुआ। तो Mr. Mahmood Prasad is absolutely correct. There is a lot of corruption, but I would respectfully tell them that they are honest judges. There are many honest judges also. अब ये कहना कि कितने परसेंट ईमानदार है कितने करप्ट है, इसे ये कहना मुश्किल है। मगर ये शांति भूषण साहब ने कहा
half the previous chief justice. इस एपिसोड के बाद क्या होना चाहिए? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यशवंत वर्मा गलत है क्या है, भाई आप बोलने देंगी तो मैं बता सकूंगा। देखिए के खिलाफ बहुत कार्रवाई हो सकती है। मैंने जो कहा था, मैं तो आई विल नॉट गिव हिम एनी जुडिशियल वर्क। मैं कह दूंगा घर बैठो, तुम्हें हाई कोर्ट में घुसने नहीं दूंगा, तुम भ्रष्ट आदमी, तुमने बदनाम कर दिया पूरे इंस्टीट्यूशन को, यू विल गेट योर सैलरी चेक, यू सिट एट होम, यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द हाई कोर्ट प्रीमाइस। मगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लाहौटी साहब ने मुझे मना कर दिया ये करने। बट जजेस कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर जुडिशियल वर्क, उनको कोई केस नहीं जाएगा उनके सामने। Then they can be transferred to some insignificant high court, कई छोटे हाई कोर्ट हैं नॉर्थ ईस्ट वगैरह में या सिक्किम वगैरह में भेज दो। और ऑफ कोर्स इम्पीचमेंट, बट इम्पीचमेंट इज अ मोर डिफिकल्ट प्रोसीजर। तो कई चीज की जा सकती है। अगर स्ट्रॉन्ग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए, ईमानदार आए, तो ही कैन डू अ लॉट। वेंकटचलैया साहब आए, उन्होंने बहुत ट्रांसफर कर दिया करप्ट जजेस। तो आई एग्री विद मिस्टर महमूद चाचा, बहुत घोर भ्रष्टाचार है जुडिशरी। मगर मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है मिस्टर महमूद चाचा से कि इसको आप कंसीडर करिए कि ईमानदार जज भी हैं, उन ईमानदार जजेस को हमें प्रोटेक्ट करना है। उनके खिलाफ आप बिल्कुल अनवांटेड एलिगेशन लगाना जो कि बाद में साबित हो कुछ था ही नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। एंड ही ठीक है, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, सॉरी टू इंटरप्ट यू जस्टिस काजू, लेकिन ये भी तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जस्टिस यशवंत वर्मा गलत है या सही है, मैं उस पे स्टोरी पे नहीं जाना चाह रही हूँ, लेकिन क्या आज मीडिया की स्टोरी को गलत बताकर हम क्या ये कह दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर हमें शक करना ही नहीं चाहिए, कैश मिला ही नहीं? क्या हम यही कहें? न्यायपालिका के जो जजेस हैं उन पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाना चाहिए, सब न्याय के मंदिर में बैठे हैं, सब बिल्कुल पाक साफ है? क्या आज हम ये कहें? आपने मेरी बात सुनी नहीं, आप बोलती जाती हैं। मैंने खुद कहा कि आज जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम शुड होल्ड एन इन्वेस्टिगेशन करें। मिस्टर महमूद चाचा और किसी के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ एक गंभीर आरोप लगे, बिल्कुल, बट दैट शुड बी डन बाय द इन हाउस प्रोसीजर की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड होल्ड इन्वेस्टिगेशन। उसके बारे सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके थ्रू वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द ट्रूथ। बिल्कुल इंक्वायरी करिए। मगर जो मीडिया ट्रायल हो गया जैसे यशवंत वर्मा का कि भाई चोर है चोर है चोर है, बेचारा वो शक्ल दिखाने लायक नहीं रह गया, आपने धोती उतार दी उसकी, ये गलत था। दिस वाज रॉन्ग वन। मीडिया शुड बिहेव इन अ मोर रिस्पांसिबल मैनर, ये मैं कह रहा हूँ। एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जहां भ्रष्ट जज के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाए, साथ साथ वो ईमानदार जज को प्रोटेक्ट करे। और अगर आरोप उसके खिलाफ लगा है तो फिर वो आरोप उसको भेजे और कहे कि भाई तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है, उसका भी वर्जन सुने। बिना वर्जन सुने आपने जो हल्ला मचाया, सवेरे से मैं देख रहा हूँ सारे, अभी ये मैं देख रहा हूँ ये मिस्टर अजीत अंजुम साहब, मैं अभी देख रहा था कि अपने सामने सब पूरा चलाया कि साहब चोर है चोर है। बताइए क्या तरीका है? आपने कोई उनका वर्जन नहीं लिया। देयर आर वेरियस वेज। आप कहते हैं मीडिया वालों से मिलते नहीं है, डरते हैं भाई। जस्टिस यशवंत वर्मा, आई नो ही वांट टू बी एन अपराइट जज, वो डरता है कि मीडिया वालों को कह दिया वो ट्विस्ट करके आप लोग देखिए नीलू व्यास नहीं करेंगी, बहुत सारे आपके मीडिया वाले जो ट्विस्ट करके कुछ और छाप दें या बता दें, अब वो अपने को डिफेंड करता घूमे। जस्टिस काजू, लेट मी स्पीक माय हार्ट आउट। आपने जैसे कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को बेवजह मीडिया ने ट्रायल कर दिया और उनका कोई वर्जन नहीं लिया। आपका ये भी कहने का मतलब था कि भाई ये स्टोरी अगर इन हाउस ट्रायल हो, अगर इन हाउस इंक्वायरी भी होती तो मीडिया को इस तरह से लीक स्टोरी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे भी ये चीज आज पच नहीं रही है, जैसे आपको नहीं पच रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इस तरीके के आरोप लग सकते हैं, आज उसी तरह से मुझे भी ये बात नहीं पच रही है कि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा एक रिस्पॉन्सिबल पेपर इतनी बड़ी खबर गलत कैसे छाप सकता है। तो एक पत्रकार होने के नाते आज मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि खबर नहीं है,
प्रिज्यूम कर लिया कि टाइम्स ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल, आपने पहले ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं. इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. दिस प्रूव्स दैट इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. इट कैन अपना मिर्च मसाले के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया कर सकता है. अरे हाँ, छोड़िए, तो खुदा है. अकॉर्डिंग टू न्यूली व्यास, टाइम्स ऑफ इंडिया इज गॉड. जो कहे गॉस्पेल ट्रूथ है. आई डोंट एक्सेप्ट दिस. No, I'm not saying God. पकड़ा गया, टाइम्स ऑफ इंडिया पकड़े गए चोर. टाइम्स ऑफ इंडिया पकड़े गए चोर कि झूठी सारी खबर बड़े फ्रंट पेज पे आपने ये कही. यू आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर. क्या आपको ऐसा करना चाहिए था? फ्रंट पेज पे आपने उसकी धोती उतार दी. इज इट नॉट हाईली इम्प्रॉपर? एंड यू आर टाइम्स ऑफ इंडिया छोटा मोटा गांव का अखबार नहीं है. कैसे आप बिहेव कर रहे हैं आप लोग मीडिया वाले? सोचिए रिस्पॉन्सिबल वे में मीडिया. सर्टेनली आई एम telling you that I agree with Mr. Mahmood Pracha. He is absolutely correct. करप्शन बहुत आ गया जुडिशरी में और उसके खिलाफ कस के कार्रवाई होनी चाहिए. और जहां जहां मुझे मौका मिला मैंने सख्त कार्रवाई करी है. मैं आप मेरा रिकॉर्ड खत्म करिए. आप जस्टिस यशवंत वर्मा की इंक्वायरी के फेवर में है या नहीं जस्टिस काजू? ये बिल्कुल. सुप्रीम कोर्ट करे, सुप्रीम कोर्ट करे, डेफिनेटली करे. जब एलिगेशन लगा करे. मगर ये पहले से जो अनाउंस कर दिया गया कि साहब इनका तबादला ऑर्डर हो गया. तबादला मीन्स की जब कम टू अ कंक्लूजन. और फिर ये कि 50 करोड़ मिल गया. ये दिस इज रॉन्ग. दिस इज नॉट प्रॉपर. आप रिस्पॉन्सिबली एक्ट करिए. बिल्कुल करप्ट जज के खिलाफ मैंने बहुत कि मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ. मद्रास हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस था. कुछ करप्ट जजेस थे. मैंने सब कार्रवाई करी. मैं आया दिल्ली और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लाहौटी से कहा, ये देखिए जज मद्रास हाई कोर्ट में भ्रष्टाचार कर रहा है. आप मेरी बात मत मानिए. आप खुद अपनी सेंट्रल इंटेलिजेंस इंक्वायरी करवा लीजिए. और इंक्वायरी करवाई जस्टिस लाहौटी ने. और आफ्टर अबाउट 6 weeks he telephoned me from Delhi to I was in Chennai as chief justice कि आपकी बात बिल्कुल सही पाई गई. दैट जज इज करप्ट. उसके खिलाफ एक्शन लिया गया. तो लिहाजा देखो, I have always condemned corrupt judges and I have taken action against corruption, but they are honest judges also. ये इतना डिस्टिंक्शन रखना चाहिए. अब मैं महमूद प्राचा से अंतिम कमेंट के लिए आऊंगी. महमूद, आप क्या कहेंगे? स्टोरी में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हो गए हैं कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि गलत कौन है या सही कौन है. अब इस समय व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी बताने के लिए आई एम कंपेल्ड नाउ. मैं वो व्यक्ति हूं जो कि हमारे जैसे लोग भी और काजू साहब जैसे मुट्ठी भर लोग ही बचे हैं. मैंने एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर हैं संजीव चतुर्वेदी. पूरा देश जानता है कि मोदी जी उनकी जान के पीछे पड़े. इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है. मैंने अपने ऊपर कंटेम्प्ट फेस किया उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. तो कोई ऑनेस्ट जज है तो मेरा ये मानना है वी शुड गिव आवर लाइव्स टू प्रोटेक्ट देम, even if we have to sacrifice our lives. That is how important honest judges are in today's world for our society's existence. हमारे संविधान और कानून को बचाने के लिए, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए. इसीलिए हम लोगों की भी यही कहना है कि इस बात को लॉजिकल. मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया को बेईमान मानता हूं. अब मेरा मानना है उनको मेरे खिलाफ डिफेमेशन करनी है, आई विल डिफेंड माई सेल्फ. मैं उन्हें उस कैटेगरी में मानता हूं. तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि लेट अस कॉल देयर लाई, एंड इफ वी डोंट देन वी आर इन अ सस्पिशियस सर्कमस्टेंस. ये मुझे बर्दाश्त नहीं है. ये इसको वी शुड नॉट लेट इट गो. इफ वी आर रियली इसके लिए स्टेप क्या है? एक ही तरीका है. मैंने आपको, मैं काजू साहब की बात से एग्री करता हूं, पर एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए विच शुड बी इन पब्लिक डोमेन. इन वीडियोग्राफी SC/ST एक्ट में प्रावधान है. अगर ये इन्वेस्टिगेशन जैसे और होती है, वीडियोग्राफी और ऑडियोग्राफी होती है, उसी तरीके से ये कोलिजियम भी अगर कोई इसमें इन्वेस्टिगेशन करे या इंक्वायरी करे तो वो ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं होनी चाहिए. जस्टिस ये जो हमारे गोगोई साहब हैं, उन्होंने जैसे उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे वैसी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए. गोगोई साहब को पूरी दुनिया आज गिल्टी मानती है, भले ही वो क्लीन चिट ले चुके हैं. अब ये कुछ भी कर लें, वो लोगों के दिल में ही इज गिल्टी. उस महिला को लोग यही सोचते हैं कि उन्होंने
अपनी ताकत लगा के शांत करा लिया। जैसे अभी फायर डिपार्टमेंट का आया, अभी लोग यही मानेंगे, हम बोलने के लिए कुछ भी बोलते हैं, शेरो शायरी बोल दें, किसी का जिक्र कर दें, लेकिन लोगों आज यही मान रहे हैं। जैसे जज लोया की डेथ के सारे सबूत मिटा दिए गए थे, ये सबूत मिटाने का काम शुरू हो गया है, इसको हमें डिस्पेल करना ही करना है। नहीं तो प्राचा, यू यूजिंग स्ट्रॉन्ग वर्ड्स एंड आई वांट टू कम बैक टू यू अगेन कि क्या इस स्टोरी पर कवर, उस पर मतलब पलीता लगाने की कोशिश की जा रही है, इसको कवर अप करने की कोशिश किया जा रहा है, इंप्रेशन जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं, आई कांट पास अ जजमेंट, मैं एक ट्रेंड लॉयर हूं। ये सब अगर मैं भी बोलूं, काजू साहब बोले, आप बोलो, ये सब झूठ होगा, बकवास होगा, और ये सब बोलना ही नहीं चाहिए। एक तरीका है हमारे देश में, गलत या सही मैं उसमें नहीं जा रहा, वही बताता है कौन आदमी निर्दोष है, कौन आदमी गिल्टी है। मैं बोल दूं और मेरी थोड़ी बहुत रेपुटेशन बनी है तो वो लोगों को नहीं माननी चाहिए। एक ही तरीका है हमारे देश में जो बाबा साहब के संविधान ने बनाया, हम सब झूठ बोल सकते हैं, वी आर ऑल फेलेबल, हम सब गलती कर सकते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम है जो सही को सही और गलत को गलत बनाता है, वो सिस्टम ट्रांसपेरेंटली फॉलो होना चाहिए। यही हम अपनी वो पेपर बैलेट की लड़ाई में कह रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंसी से वही भागता है जो बेईमानी कर रहा होता है। ये हमारा मानना है, मैं गलत हूं या सही हूं, यही मेरा मानना है। अब तो मुझे लग रहा है कि ये पूरी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस जो रहस्य को, मैं रहस्य कहूंगी क्योंकि जो 50 करोड़ सुबह मिलता है वो शाम होते होते वो 50 करोड़ जीरो में बदल जाता है कि वो मिला ही नहीं। अब आज शक तो लोगों के मन में होगा कि क्या इस खबर को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस खबर को अगर दबाने की कोशिश की जा रही है तो क्यों की जा रही है, कौन कर रहा है, अब ये सारे सवाल हैं। इस पर रहस्य कौन खोलेगा? इस 50 करोड़ रुपए की जो बरामदगी थी जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से हुई या नहीं हुई ये पता नहीं, लेकिन खबर में आने के बाद जिस तरीके से इस खबर को बंद किया जा रहा है, इस खबर का दरवाजा बिल्कुल बंद किया जा रहा है, वो अब शक बढ़ाता है कि आखिर क्या गड़बड़ है, कौन गड़बड़ कर रहा है। इसको लेकर अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या पहल करता है। लेकिन जस्टिस काजू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। महमूद प्राचा, इट वाज वंडरफुल टू हैव बोथ ऑफ यू ऑन द प्रोग्राम एंड आई एम श्योर आप दोनों के व्यूज आज जनगण मन 24/7 पर जब लोग देखेंगे तो सुनेंगे कि जस्टिस काजू ने क्या कहा, क्योंकि सुबह से केवल और केवल आलोचना ही हो रही है जस्टिस यशवंत वर्मा की, और आज जस्टिस यशवंत वर्मा के फेवर में भी बोला जस्टिस काजू ने, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, मीडिया के बारे में वो क्या सोचते हैं उन्होंने उसके बारे में भी बोला। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मुझे लगता है कि ये जो पूरा रहस्य है, इस रहस्य का खुलासा होना चाहिए। कैसे होगा इसका दायित्व शायद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय माना जाता है, और अगर न्यायपालिका की छवि पर इस तरह से कोई धब्बा लगा रहा है एक हिट जॉब के जरिए या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी के जरिए, तब तो शायद दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि इस रहस्य को का खुलासा जरूर हो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने व्यूज और फीडबैक जरूर भेजें मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जस्टिस काजू एंड प्राचा, थैंक यू वेरी मच।